हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 8 का पाठ 18। पाठ 18 के माध्यम से आप क्या पढ़ेंगे? संवाद लेखन। आइए जानते हैं कि संवाद लेखन क्या होता है और इसको लिखते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद लेखन को हम डायलॉग राइटिंग भी बोल सकते हैं। आइए जानते हैं पाठ के माध्यम से। साहित्य की अनेक विधाएं हैं, प्रत्येक विधा अपने आप में महत्वपूर्ण है। साहित्य की विविध विधाओं की श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है संवाद लेखन। संवाद शब्द मूल शब्दवाद में सम उपसर्ग लगाने से बना है, जिसका अर्थ है बातचीत या वार्तालाप, अर्थात दो व्यक्तियों के मध्य किसी विषय पर होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। यह अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है जिसे मौखिक एवं लिखित दोनों रूपों में अपनाया जाता है। प्रभावी संवाद बोलना एवं लिखना भी एक कला है। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आइए देखते हैं किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद संक्षिप्त हो, संक्षिप्त होता है छोटा हो, संबंधित विषय के अनुरूप हो, संवाद सरल और स्पष्ट हो, संवाद सहज तथा रोचक हो। रोचक होता है इंटरेस्टिंग। संवाद लेखन में विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग होना चाहिए। संवाद लिखने के बाद एक बार उसे अवश्य पढ़ लेना चाहिए। आइए देखते हैं संवाद लेखन के कुछ उदाहरण। प्रथम संवाद है आपका डॉक्टर और मरीज के बीच हुआ संवाद। इसमें मरीज क्या कहता है कि डॉक्टर मेरा स्वास्थ्य नहीं है, ठीक नहीं है। डॉक्टर पूछता है क्या हुआ? मरीज कई दिन से पेट में हल्का हल्का सा दर्द रहता है। डॉक्टर और कुछ तो नहीं, भोजन ठीक से खाते हो? मरीज बिल्कुल, भूख बिल्कुल नहीं लगती और मन बेचैन रहता है। डॉक्टर बोलता है तुम्हें अंदरूनी बुखार है, समय पर ये दवाइयां खाओ और 2 दिन आराम करो, जल्दी ठीक हो जाओगे। मरीज बोलता है ठीक है डॉक्टर, मैं ऐसा ही करूंगा। अगला संवाद है आपके शिक्षक और शिष्य के मध्य हुआ संवाद। इसमें शिक्षक बोलते हैं शिवम तुम आज फिर इतनी देर से आए? शिष्य सर इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए, फिर ऐसी गलती कभी नहीं होगी। शिक्षक बोलते हैं ऐसे रोज रोज सही नहीं लगता, इससे विद्यालय का अनुशासन भंग होता है। शिष्य बोलता है सर पिताजी के बीमार होने के कारण मुझे डॉक्टर को बुलाने जाना पड़ा, इस वजह से विलंब हुआ, देर हुई। शिक्षक क्या बोलते हैं मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने अपने पिता की सेवा का कर्तव्य पूरा किया। शिष्य बोलता है धन्यवाद सर। अगला संवाद है पिता पुत्र में संवाद। पिता करण आजकल कहाँ रह रहे हो? करण घर पर ही तो रहता हूँ पिताजी। पिता नहीं करण, जब मैं ऑफिस से घर लौटता हूँ तब तुम घर में दिखाई नहीं देते। करण कल तो मैं अपने मित्र के घर गया था। पिता करण बेटा मित्र के घर तो कल गए थे, पर मैं तो कई दिनों की बात कर रहा हूँ। करण नहीं पिताजी, आप माँ से पूछ लीजिए, मैं घर पर ही रहता हूँ। पिता मुझे तुम्हारी माँ ने ही बताया है बेटा। करण पर मैं तो माँ से पूछ कर ही गया था। पिताजी वह सब तो ठीक है, पर रोज घर से बाहर रहना अच्छी बात नहीं है, इससे पढ़ाई का नुकसान होता है। करण बोलता है ठीक है पिताजी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। पिताजी बोलते हैं यह हुई ना बात, शाबाश बेटा, जाओ मेरे लिए पानी ले आओ। अगला संवाद है आजकल के लोकप्रिय नायकों पर टीवी संवाददाता का एक युवक से हुआ संवाद। संवाददाता क्या आप अक्षय कुमार के पिता का नाम जानते हैं? युवक बोलते हैं हाँ, हरिओम भाटिया। संवाददाता क्या बोलता है उनकी माता का नाम? युवक बोलता है अरुणा भाटिया। संवाददाता भगत सिंह के पिता का नाम? युवक बोलता है नहीं मालूम, सॉरी। उनकी माता का नाम? झेप कर टाल देता है। संवाददाता बोलते हैं ये हमारे देश के लोकप्रिय नायक। आप समझ गए होंगे हमारे नवयुवकों के आदर्श कौन है और कौन नहीं। अगला संवाद है विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर दो मित्रों में संवाद। आज हमारे आकाश बोलता है आज हमारे विद्यालय में बड़ी धूमधाम होगी। वरुण वह तो होगी ही, विद्यालय का वार्षिकोत्सव जो है। आकाश मुझे भी तुम्हारे विद्यालय का समारोह देखने जाना है। वरुण अच्छा तो शीघ्र चलो, समारोह प्रारंभ होने वाला है। आकाश क्या तुमने भी समारोह के किसी कार्यक्रम में भाग लिया है? वरुण बोलता है हाँ, मैंने समूह गान में भाग लिया है। आकाश मित्र तुम तो वार्षिक परीक्षा में प्रथम आए थे, क्या तुम्हें पुरस्कार मिलेगा? वरुण बोलता है हाँ मित्र। अगला संवाद है यात्री और बस परिचालक के बीच हुआ संवाद। यात्री बोलता है भाई साहब यह बस कितने बजे चलेगी? बस परिचालक 7 बजे चलेगी। यात्री 7 तो बज गए, अब देर किस लिए कर रहे हो? बस परिचालक 7 ही बजे है ना, अभी बस चलने वाली है। यात्री
लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहिए, किसी को जरूरी कार्य के लिए समय पर पहुंचना हो। बस परिचालक, चलते हैं साहब, क्यों गुस्सा कर रहे हो? यात्री, हम घंटे भर से बैठे हैं और तो तुम्हारी बस भी बिल्कुल भर गई, अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? बस परिचालक, लीजिए बस, अब चलते हैं। अगला संवाद है देश की वर्तमान स्थिति पर दो मित्रों में हुआ संवाद। पहला मित्र बोलता है, देश की वर्तमान स्थिति अत्यंत निराशाजनक है, इस संदर्भ में तुम्हारा क्या विचार है? दूसरा मित्र बोलता है, तुम ठीक कहते हो, भ्रष्टाचार ने पूरे देश को तबाह कर दिया है। पहला मित्र, भ्रष्टाचार के अतिरिक्त कोई और संस्कृति बची ही नहीं। दूसरा मित्र, भ्रष्टाचार रूपी कीचड़ में कमल तो खिलेगा ही नहीं। पहला मित्र, सत्य यह है कि इसका मूल कारण राजनीतिज्ञ है। दूसरा मित्र, लेकिन जनता भी वोट देते समय इस तथ्य को भूल जाती है। पहला मित्र, तुम ठीक कहते हो, लोगों में इस प्रकार की चेतना की आवश्यकता है। आइए देखते हैं इसके अभ्यास। अभ्यास में आप क्या करेंगे, आपको कुछ विषय दिए गए हैं जिन पर आपको संवाद लिखना है। संवाद आप किस तरीके से लिखेंगे, जैसा कि आपने ऊपर पाठ के माध्यम से पढ़ा। प्रथम संवाद आपको लिखना है, टेलीफोन द्वारा रेल पूछताछ कार्यालय से पूछिए कि पानीपत के लिए आपको गाड़ी कितने बजे, कौन कौन सी व किस प्लेटफॉर्म से मिलेगी। अगला संवाद, आतंकवाद से पीड़ित दो व्यक्तियों का वार्तालाप लिखिए। स्कूल के बच्चों की पढ़ाई संबंधी वार्तालाप लिखिए। देश में बढ़ते भ्रष्टाचार पर दो मित्रों के मध्य हुई बातचीत का संवाद लेखन लिखिए। बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के विषय पर दो मित्र के मध्य हुई बातचीत का संवाद लेखन कीजिए। छात्रों में बढ़ती अनुशासनहीनता पर जो दो छात्रों के मध्य हुई बातचीत का संवाद लेखन कीजिए। इस प्रकार आप निम्नलिखित विषयों पर अपनी उत्तर पुस्तिका में संवाद लेखन कर लेंगे। धन्यवाद।